यस बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर। वेक्टर का हमारा फर्स्ट टॉपिक हुआ था पहले। फर्स्ट टॉपिक में हमने वेक्टर का स्केलर एंड वेक्टर्स किया था, यूनिट वेक्टर किया था, और सेकंड में हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर किए थे, और थर्ड में हमने एंगल बिटवीन वेक्टर, फोर्थ हमने जो किया था वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन किया था। आज बच्चों हम फिफ्थ कर रहे हैं। फिफ्थ लेक्चर जो है वो है हमारे पास लॉ ऑफ एडिशन के ही कुछ और हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर फिफ्थ है वेक्टर। ठीक है, इसी को हम थोड़ा सा और आगे कर रहे हैं। बच्चों अब तक आपने ये पढ़ लिया कि मेरे पास अगर दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक वेक्टर है बी वेक्टर, दोनों में एंगल अगर थीटा है, रिजल्टेंट अगर आर है, आर रिजल्टेंट ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो आर रिजल्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और बच्चों जो डायरेक्शन की वैल्यू होती है टेन अल्फा, वो होती है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये मेरे पास डायरेक्शन की वैल्यू होती है और ये मेरे पास मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है बच्चों। ये हमने दो रिजल्ट किए थे। आज हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन से हम एक और रिजल्ट, नया रिजल्ट बच्चों डिराइव करेंगे। ये रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम आज कर रहे हैं। तो रिजल्ट है, देखो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द रिजल्टेंट of two vectors of equal magnitude inclined at an angle थीटा। कहता दो वेक्टर हैं, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, यानी जो ए वेक्टर है बी वेक्टर है आपस में बच्चों इक्वल दिए हुए हैं। यस बच्चों, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर गिवन इक्वल इन मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन इक्वल नहीं है, एक इधर है तो दूसरा इधर है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है तो हमने उनका रिजल्टेंट पता करना है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यस बच्चों, यहां तक देखो क्लियर है। अब जो हमें दो वेक्टर इक्वल दिए हुए हैं, दोनों को मैं x मान लूं, तो r किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर कॉस थीटा बच्चों। अब यहाँ पर r, ये एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर कॉमन आ गया तो 1 प्लस कॉस थीटा रह गया बच्चों यहाँ तक। अब r एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, x बन गया, तो ब्रैकेट के अंदर 2 1 कॉस थीटा रह गया बच्चों। अब जो ये इस मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फॉर्मूले पहले करवाए हुए हैं, तो आप अब दोबारा नोट कर लो। एक फॉर्मूला जो है वो है 1 प्लस कॉस थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, एक साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये दो फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, दोनों ही आप नोट कर लो। अब 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 प्लस कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 यहां पर लिख रहा हूं बच्चों। आर एक्स एज इट इज, रूट 2 एज इट इज, 1 प्लस कॉस थीटा की जगह मैंने लिख लिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यस बच्चों, यहां तक क्लियर है। अब r इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, ये x एज इट इज। अब ये 2 2 4 हो जाएगा, 4 में से कितना बाहर आ जाएगा बच्चों, 2 बाहर आ जाएगा। cos स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया तो अकेला कितना बच गया, cos थीटा बाय 2। तो r रिजल्टेंट कितना आ गया, 2x cos थीटा बाय 2। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये कब रिजल्ट है, जब दो वेक्टर बच्चों उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। अगर दो वेक्टर हैं उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो जाएगा 2x cos थीटा बाई 2। डायरेक्शन क्या होगी, tan अल्फा क्या होता है, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। b की जगह क्या पुट कर लेंगे, x, a की जगह क्या पुट कर लेंगे, x,
एक्स ऊपर नीचे कैंसिल हो गया तो नीचे कितना रह गया 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर कितना है बच्चों साइन थीटा। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, यहाँ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर यहाँ साइन 4 थीटा होता तो बच्चों कितना होता, यहाँ पर 2 ही होता, साइन एंगल का हाफ, अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ 2 थीटा आता। अगर यहाँ अकेला थीटा है तो एंगल का हाफ, यहाँ थीटा बाय 2, यहाँ थीटा बाय 2, हमेशा एंगल का हाफ करना है हमने। तो यहाँ पर देखो बच्चों साइन थीटा है तो मैंने लिखना है 2 साइन एंगल का हाफ कॉस एंगल का हाफ। 1 प्लस कॉस थीटा तो आपको पता ही है क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। एक कॉस से एक कॉस कट गया, 2 से 2 कट गया। तो बच्चों tan अल्फा किसके इक्वल हो गया, tan अल्फा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी tan थीटा अपॉन 2। तो अल्फा कितना हो गया बच्चों थीटा बाय 2। ये हमारी डायरेक्शन आ गई, ये हमारी डायरेक्शन आ गई बच्चों। यानी अगर दो वेक्टर जिनका रिजल्टेंट वेक्टर अगर इक्वल हो तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा 2x cos थीटा बाय 2, डायरेक्शन होगी थीटा बाय 2। ये आपने बच्चों याद करना है फॉर्मूला। अब दो जहां वेक्टर इक्वल दिए हुए हो वहां पर आपने r इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा नहीं लगाना, वहां पर आपने नया फॉर्मूला लगाना है 2x cos थीटा बाय 2 अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाय 2। यहां तक देखो आपको क्लियर है। अब मैं इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट इन फॉर्मूले से बना रहा हूं, तो रिजल्ट्स कौन से हैं वो देखते हैं बच्चों। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी क्लास +2 में यूज होंगे, पूरी क्लास +1 में यूज होंगे। r इज इक्वल टू 2x cos थीटा बाय 2, डायरेक्शन कितनी है थीटा बाय 2। अब यहां पर मैं मान रहा हूं हमारे पास दो वेक्टर हैं जिनकी फोर्सेस आपस में इक्वल है। थीटा कितना है, सबसे पहले मैं थीटा मान रहा हूं 60 डिग्री। दो इक्वल फोर्सेस कितने पर लग रही हैं 90 डिग्री पर। दो इक्वल फोर्सेस कितने पर लग रही हैं 120 पर। ठीक बच्चों, ये मैंने आज सॉल्व करना है। अब अगर दो इक्वल फोर्सेस थीटा 60 पर लग रही हैं, अगर दो इक्वल फोर्स हैं बच्चों, एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, तो आप इसमें पुट कर दो रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी r इज इक्वल टू 2, x की जगह क्या है f cos थीटा कितना है 60/2। ये मैंने आपको बताया हुआ है 2f cos 30 कितना होता है बच्चों 2f cos 30 होता है √3/2। 2 से 2 कट गया तो रिजल्टेंट कितना आ गया √3f। यानी अगर दो वेक्टर इक्वल हैं वो 60 डिग्री पर एक्ट हो रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा √3f, और डायरेक्शन कितनी हो जाएगी अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाय 2 यानी 30 डिग्री। यस बच्चों क्लियर है। अगर दो इक्वल फोर्सेस 90 डिग्री पर लग रही हैं तो उनका नेट रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 2f cos 90 अपॉन 2। 2f cos 90 होता है 45 बच्चों, तो 2f cos 45 1/√2 होता है, तो बच्चों ये √2f आ जाएगा। और डायरेक्शन कितनी होती है थीटा बाय 2, थीटा कितना 90/2 कितना हो जाएगा 45। अगर दो फोर्सेस इक्वल फोर्सेस बच्चों 120 डिग्री पर एक्ट होती हैं तो r कितना हो गया 2f cos 120/2, तो 2f cos 60 बच्चों कितना होता है cos 60 होता है हमारे पास 1/2, तो ये कैंसिल हो गया तो रिजल्टेंट आ गया f। और थीटा अल्फा कितना आ गया थीटा बाय 2, थीटा कितना है 120/2 यानी ये आ गया 60 डिग्री। यस बच्चों यहां तक देखो आपको क्लियर है, समझ लग गया। ये तीनों रिजल्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोबारा फिर मैं आपको बता रहा हूं। अगर दो फोर्सेस हैं थीटा 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा √3f, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन कितनी हो जाएगी बच्चों 30 डिग्री। अगर दो फोर्सेस 90 डिग्री पर हैं थीटा 90 है तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी हो जाएगी वो हो जाएगी √2f, और कितना एंगल बनाएगी वो 45 डिग्री।
इसी तरह अगर दो फोर्सेस जिनका एंगल 120 बन रहा है तो उनका जो रिजल्टेंट है वो कितना एंगल बनाएगा 60 डिग्री, और उसकी रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होएगी जितनी फोर्स की वैल्यू है। ये तीनों रिजल्ट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बेस पर मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक बच्चों, सबसे पहला हम क्वेश्चन करते हैं इनके बेस पर। मेरे पास दो फोर्सेस हैं, एक है बच्चों 3 न्यूटन है, एक है 4 न्यूटन, दोनों लग रही हैं 60 डिग्री के एंगल पर। एफ नेट बतानी है कितनी होगी। ओ सॉरी बच्चों, अगर ये दोनों फोर्सेस 3 न्यूटन है, अगर दोनों फोर्सेस 3 न्यूटन होती हैं, थीटा 60 डिग्री है, तो हमने एफ नेट बतानी है। कौन बताएगा एफ नेट कितनी फोर्स होएगी? अगर दो इक्वल फोर्सेस 60 पर एक्ट हो तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी होती है? √3 इंटू एफ। एफ कितना है? 3। तो आंसर कितना आ गया? 3 √3। डायरेक्शन कितनी हो जाएगी इसकी? डायरेक्शन हो जाएगी हमारी 30 डिग्री। क्लियर? अगर यही दो फोर्सेस बच्चों 90 पर लगने लगी, दो इक्वल फोर्स होनी चाहिए, अगर यही दो इक्वल फोर्स 90 पर एक्ट होंगी तो रिजल्टेंट एफ नेट कितना होगा? √2। एफ कितना है? 3, तो 3 √2 हो गया। डायरेक्शन कितनी आ जाएगी बच्चों उस रिजल्टेंट की? 45 डिग्री। अगर यही दो फोर्स 120 पर लगने लग जाए तो बोलो, तो रिजल्टेंट नेट फोर्स कितनी होगी बच्चों? R इज इक्वल टू एफ। एफ कितनी है? 3 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी आ गई? 3 न्यूटन। डायरेक्शन कितनी आ जाएगी इसका? अगर आप रिजल्टेंट बनाओगे तो डायरेक्शन कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री। ये सारे क्वेश्चन आपने नोट करने हैं जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। इसी तरह और क्वेश्चन करके दिखाओ। अगर 4 न्यूटन लगे 60 डिग्री पर तो आर नेट फोर्स कितनी होगी? यस बच्चों, नेट फोर्स कितनी होगी? एफ नेट। अगर 60 पर हो दो इक्वल फोर्स तो √3 एफ। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? √3 के साथ। अगर यही दो फोर्सेस 90 पर हो तो किसके साथ मल्टीप्लाई करना है बच्चों? सीधा √2 के साथ। अगर यही दो फोर्सेस 120 पर हो बच्चों तो किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? फिर हमने किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट फोर्स। बताओ बच्चों, क्लियर है? कोई डाउट है आपको? यस। अब हमें रिजल्ट्स जो याद करने हैं वेक्टर के अब तक कंक्लूजन में। वैसे अब तक जो हमने एडिशन ऑफ वेक्टर हमने किया है, अब ये लास्ट बार कर रहे हैं, अब इसके बाद एडिशन खत्म हो जाएगी। अगले लेक्चर में प्रोडक्ट वगैरह, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर वगैरह स्टार्ट होंगे, वो नेक्स्ट वीक करेंगे हम। ठीक है, प्रोडक्ट वगैरह इस वीक हमने एडिशन करनी है और सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन इसके बाद स्टार्ट करेंगे, पहले एडिशन के फॉर्मूले जितने भी किए हैं वो लिख लेते हैं। अगर दो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर किसी एंगल थीटा पर हो तो फॉर्मूला होता है a² b² 2ab cos थीटा का रूट। डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये फर्स्ट फॉर्मूला था। अगर इसमें a और b तो इक्वल नहीं है, अगर ये एंगल कितना बन गया हमारे पास 90 डिग्री, वेक्टर इक्वल नहीं है, एंगल 90, तो ये बन जाएगा रिजल्टेंट का फॉर्मूला a² b²। डायरेक्शन का फॉर्मूला बन जाएगा b अपॉन a। अगर यही दो वेक्टर इक्वल नहीं है, डायरेक्शन सेम है, थीटा 0 बन रहा है, तो यही वेक्टर हो जाएगा a प्लस b, डायरेक्शन हो जाएगी 0, यानी नेट डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी, कोई एंगल नहीं बनाएगा। इसी तरह अगर थीटा बच्चों 180 हो गया, a इधर है b इधर है, थीटा हो गया 180, तो रिजल्टेंट हो जाएगा a माइनस बी, डायरेक्शन भी 0, कोई अल्फा एंगल नहीं बनेगा रिजल्टेंट के साथ। ये फॉर्मूले एक तो कल हमने किए थे, आज जो मैंने आपको करवा दिए। अगर दो वेक्टर, ये सारे स्पेशल केस हैं, सारे ये स्पेशल केस हैं, ये जनरल फॉर्मूला है, ये सारे स्पेशल केस हैं। इसके बाद और स्पेशल केस हमने किए आज किए। अगर दो इक्वल वेक्टर हैं, अगर ए वेक्टर ये भी ए वेक्टर है, थीटा मतलब
कोई भी एंगल थीटा है, दोनों वेक्टर इक्वल है। इक्वल वेक्टर के लिए मैंने ए और बी को मान लिया एक्स, यानी ए भी एक्स है और बी भी क्या है, एक्स। तो मैंने आज नया फॉर्मूला डिराइव कर लिया रिजल्टेंट का, 2x cos थीटा बाय 2। डायरेक्शन का फॉर्मूला नया डिराइव कर लिया, थीटा बाय 2। ये फॉर्मूले कब लगाने हैं, जब वेक्टर अनइक्वल हैं। ये दो फॉर्मूले कब लगाने हैं, जब वेक्टर क्या है, इक्वल है। इनमें क्वेश्चन कौन से पूछता है, इनमें क्वेश्चन जा तो दो वेक्टर 60 डिग्री पर हो ये पूछेगा, जा दो वेक्टर 90 डिग्री पर हो ये पूछेगा, जा दो वेक्टर 120 पर हो ये पूछेगा। आपको पता है 120 पर अगर दो वेक्टर 60 पर होते हैं तो नेट रिजल्टेंट कितना होता है, √3x। 90 पर होते हैं तो रिजल्टेंट होता है √2x, और 120 पर होते हैं तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू x। ये तीन फॉर्मूले अच्छे कर लिए। ये एडिशन है, अगर आपको बच्चों ये चीज समझ आ गई ना तो वेक्टर की एडिशन में कभी आप मार नहीं खाओगे। और ये क्लास 11th क्लास 12th में दोनों में चलती है वेक्टर की एडिशन। क्लियर बच्चों। अब मैं करवा रहा हूं आपको वेक्टर की सब्ट्रैक्शन। दो वेक्टर को माइनस कैसे किया जा सकता है, तो लिखो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। देखो अगर एक ए वेक्टर है, दूसरा ए वेक्टर माइनस का है। माइनस का मतलब होता है बच्चों डायरेक्शन ऑपोजिट होना, मैग्नीट्यूड वेक्टर का सेम होना। अगर एक बच्चों वेक्टर बी है, अगर मैंने इसका दुगना कर दिया वेक्टर का तो लेंथ क्या हो जाएगी, 2b वेक्टर, डायरेक्शन सेम है। अगर बच्चों मैंने यहाँ वेक्टर बी है इसको दुगना भी कर दिया और डायरेक्शन भी चेंज कर दी तो लेंथ भी डबल होगी, डायरेक्शन भी चेंज होगी। क्लियर। यानी अगर हम वेक्टर को किसी पॉजिटिव स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा। अगर हम किसी नेगेटिव स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक, अगर नेगेटिव कुछ नंबर हो तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया और डायरेक्शन भी। तो इसको आप लिखो जल्दी। इफ अ वेक्टर is multiply with a positive number, if a vector is multiply with a positive number, its magnitude change, but its direction डज नॉट चेंज। ठीक है, अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड, यस बच्चों, ऑन द अदर हैंड इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाई विद नेगेटिव नंबर, अगर किसी मल्टीप्लाई किया नेगेटिव नंबर के साथ, देन both both its magnitude and direction will change। क्लियर बच्चों। देखो क्या है हमारे पास, अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं ऐसे, एक मेरे पास ए वेक्टर है, एक मेरे पास बी वेक्टर है, थीटा एंगल बना रहा है। क्लियर। अगर मैंने b को -b लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से समझना। ये b वेक्टर है, ये a वेक्टर है। अगर मैंने b को -b लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, -b का मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, ऑपोजिट होगी। ठीक। अब अगर ये एंगल थीटा था, अगर ये एंगल थीटा था, अब ये बी वेक्टर की जगह मैंने -b वेक्टर लिखा तो इनमें एंगल ए वेक्टर और -b वेक्टर में एंगल कितना बन जाएगा, 180 माइनस थीटा एंगल बन जाएगा बच्चों। यहां तक देखो आपको क्लियर है कि नहीं है। ठीक बच्चों, यहां तक देख लो। ओके, चलें आगे।
अब आपको याद होगा बच्चों, जो वेक्टर, अगर दो वेक्टर होते थे ए एंड बी, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता था? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, यही होता था। यस। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा? आर डैश, इन दोनों के बीच में ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर के बीच में रिजल्टेंट। अब हमने इसको भूल जाना है, हमने ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर के बीच में देखना है। तो देखो बच्चों, ए की वैल्यू तो ए ही है, बी की वैल्यू माइनस बी पुट करूंगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा। ठीक, प्लस 2ab। बच्चों मैग्नीट्यूड तो इसका फिर भी ए है, मैग्नीट्यूड तो देखो फिर भी ए है, इसका भी मैग्नीट्यूड तो बी है ना, डायरेक्शन चेंज हुई है इसलिए माइनस साइन तो डायरेक्शन शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड तो वही है ना, ए और बी। कॉज एंगल कितना बन गया ए और बी में? अब 180 बन गया, 180 माइनस थीटा, एंगल बन गया कॉज 180 माइनस थीटा। तो आर डैश कितना आ गया हमारा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस 180 माइनस थीटा होता है बच्चों माइनस कॉस थीटा, तो ये बन गया माइनस 2ab कॉस थीटा। यहां तक देख लो, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यस। तो ये बन गया माइनस 2ab कॉस थीटा, यानी अगर दो वेक्टर ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर हैं तो उनके रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यस। चलें आगे। इसके बाद इनकी डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन 180 माइनस थीटा, ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। यस बच्चों, साइन 180 माइनस थीटा ये अकेला वही रहता है, बी साइन थीटा ही रहेगा, अपॉन ए कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस बी कॉस थीटा। तो ये रिजल्टेंट बन गया, दोबारा लिख देता हूं मैं इधर इसको, tan अल्फा बन गया हमारे पास बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। ये डायरेक्शन का फॉर्मूला आ गया सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर के अंदर। राइट डाउन क्वेश्चन। बच्चों हम क्वेश्चन लिखो, गिवन A vector and B vector having magnitude 10 Newton and 15 Newton, angle between them theta is equal to 60 degree, find the magnitude of their addition and magnitude ऑफ देयर सब्ट्रैक्शन। हमने मैग्नीट्यूड बच्चों एडिशन का निकालना है और सब्ट्रैक्शन का निकालना है। बच्चों दो वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर है 10 न्यूटन और बी वेक्टर है हमारे पास 15 न्यूटन। ओके बच्चों, अब इसका हमने मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर एंगल कितना है 60 डिग्री। यस बच्चों, अगर दो वेक्टर का एडिशन का मैग्नीट्यूड निकालना है तो एडिशन के लिए फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। ए कितना है 10 का स्क्वायर, बी कितना है 10 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 10 इंटू 15 cos 60। तो ये कितना आ गया 100, 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस ये कितना बन गया 15 30 300 cos 60 होता है बच्चों 1/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी √475। ठीक, अब हमें सब्ट्रैक्शन वाला पता करना है रिजल्टेंट। सब्ट्रैक्शन के लिए यहाँ क्या हो जाता है बच्चों? माइनस हो जाता है। सब्ट्रैक्शन के लिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा हो जाता है। ए की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 15 का स्क्वायर माइनस 2 10 15 cos 60। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा √175। बच्चों एक बात और,
जो एडिशन होता है उसके मैग्नीट्यूड को a प्लस बी भी बोल देते हैं, जो सब्ट्रैक्शन होता है उसके मैग्नीट्यूड को a माइनस बी भी बोल देते हैं। ठीक, क्लियर है यहां तक? यस, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? इसको आप ऐसे लिख लो, ऐसे बेटर है, मैग्नीट्यूड और ऊपर वेक्टर डाल देना, वर्टिकल लाइंस और वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हो। एडिशन को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होल मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल मैग्नीट्यूड। क्लियर? इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, फाइंड एंगल बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में हमने बच्चों एंगल पता करना है, एंगल कितना आएगा दोनों के बीच में। अब बच्चों a प्लस बी का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर के एडिशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है आपको पता है? r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अच्छा, सब्ट्रैक्शन का क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, यही होता है ना बच्चों? यस। अब दोनों का होल रूट होता है, इधर भी रूट होगा इधर भी रूट होगा, तो रूट से रूट तो ये खत्म हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म हो गया। अब क्या बच गया? इधर बच गया 2ab cos थीटा, इधर बच गया माइनस 2ab cos थीटा। यस, ये इधर जाकर प्लस का बन गया, ये बन गया 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 90, cos 0 90 पर होता है। यस बच्चों, यहां तक क्लियर है? एक लास्ट क्वेश्चन मैं आज का करवा दूं, फिर हमारी सब्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगी, और ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर is a unit vector, then find magnitude of difference. Then find magnitude of difference. If the sum of two unit vector is a unit vector, बच्चों कह रहा है दो यूनिट वेक्टर का सम, एक यूनिट वेक्टर n1 कैप मान लेता हूं, दूसरा यूनिट वेक्टर n2 कैप मान लेता हूं, दोनों का सम बच्चों 1 है। ठीक, दोनों के मैग्नीट्यूड वेक्टर यूनिट वेक्टर का सम कितना है? 1। अब आपको पता है इसको हम कैसे लिखते हैं? फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 1। बच्चों तुम्हें याद है ये n1 तो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता था? 1 हमेशा, इसका भी 1, 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये कितना बन गया हमारे पास? 2 प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों तरफ आप स्केयरिंग कर लो, स्केयरिंग करोगे तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1, तो cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, थीटा इज इक्वल टू 120। अब हमने क्या पता करना है? सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, यूनिट दिया हुआ है, डिफरेंस पता करना है इनका। डिफरेंस के लिए तो n1 माइनस n2 इज इक्वल टू हमने पता करना है। यस बच्चों, इसकी जगह यहां पर क्या लिखेंगे डिफरेंस के लिए? यस, n1 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर माइनस 2n1 n2 cos थीटा। डिफरेंस का तो फॉर्मूला पता ही है ना, n1 कितना है? 1 इंटू cos थीटा हमने कैलकुलेट कर लिया 120 cos 120। बच्चों cos 120 कितना होता है हमारे पास? -1/2, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कट गया तो ये आ गया आपका √3। दैट्स ऑल बच्चों, आज का लेक्चर खत्म हुआ, बाकी मिलते हैं कल। ओके बाय, टेक केयर।